हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स कि जो डिप्लोमा फर्स्ट सेम के अंदर आता है। और ये सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। અને એની અંદર જે જોઈ રહ્યા છે એ જે ટોપિક છે ઇન્વર્સ ટ્રિગ્નોમેટ્રી ફંક્શન મીન્સ ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો। सो एने આપણે કેવી રીતે દર્શાવીએ છીએ? हाउ टू डिनोट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे है, हमारे पास साइन थीटा है, देन कॉस थीटा मैं बेसिक लिखता हूँ 10। ओके, सो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, त्रिकोणमितीय विधेयो। હવે આપણે શું જોવાનું છે? ઇન્વર્સ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન જોઈ રહ્યા છે। એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે? त्रिकोणमितीय प्रतिविधेय। तो प्रतिविधेय मीन्स इन्वर्स आपको बताना है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे पावर में -1। ये आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्स फंक्शन। उनको रीड कैसे करते हैं कि ये जो साइन ये जो है उसको क्या बोलते हैं? साइन इन्वर्स थीटा। ऐसे जो है वो ओनली सिंपल है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स है तो हमें इस तरह से डिनोटेट करना है, साइन इन्वर्स थीटा। देन ये है कॉस इन्वर्स थीटा एंड ये है टेन इन्वर्स थीटा। सो इस तरह से हम इनको डिनोटेट करते हैं। अभी इनके बेस पे एग्जाम्पल आता है। आप G2 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो एक एग्जाम्पल होगा ही होगा। ओके, અને એ જે એક્ઝામ્પલ આવે છે એ 3 અથવા તો 4 માર્કની અંદર આવે છે। એ ખૂબ જ સિમ્પલ હોય છે। હવે એની અંદર જે એક ટાઈપ છે એક સિમ્પલ, એ હું તમને આજે બતાવવાનો છું। ઓકે, तो जो अँ फॉर्म्यूला आपी है, फर्स्ट फॉर्म्यूला तमने हूँ बतावुं छूँ। सी शू है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाय। मतलब अँ जो बे टेन इनवर्स मतलब जो इनवर्स फंक्शन है ये बंनेनो शू है? सरवाळो है। ओके, हवे आ टाइपनो कोईक आपने एक्जाम्पल आप्यो होय तो आपणे शू करवानुं? तो आपणे डायरेक्ट एनो आंसर जो है ये राइट साइड आप्यो छे ए आपणे मुकाय आपणाथी। तो आंसर शू है? जुओ, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। बट ये आंसर कब लिखेंगे हम? ये इनकी जगह पे ये कब लिखेंगे कि जब ये एक्स एंड ये वाई टेन इनवर्स जिसका भी है ना वो, सो एक्स एंड वाई का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों का आंसर लेस देन 1 होगा, तब जाके हम ये करेंगे। अभी हम क्या करें? x इंटू वाई करें मल्टीप्लिकेशन, दोनों का आंसर इक्वल टू 1 आएगा। तो हम टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की जगह पे क्या लिखेंगे? पाई बाई 2। डायरेक्ट आंसर लिख देंगे पाई बाई 2। कब? कि जब x एंड y का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा तब। सिमिलरली देखिए ये ग्रेटर देन लेस देन हो गया। तो अब मैं बोलूँ कि x एंड y का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 आया, 1 से ज़्यादा आया, तो क्या करेंगे? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाई प्लस यहाँ पे जो लिखा ना बस वही, लेकिन आगे पाई ऐड करना है, राइट। पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। कई कई के आ रीते कोईपण एक्जाम्पल आए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाईना फॉर्म में आए, बराबर। तो आपणे सौ प्रथम शू करवानुं? एक्स अने वाईनो शू करवानुं? गुणाकार। लेस देन 1 मतलब एक करता जो ओछो आवे तो तमारे आ लखवानुं। ए ज रीते ग्रेटर देन 1 आवे तो आज आंसर रहेशे, फक्त आगळ शू लखी देवानुं? पाई प्लस करी देवानुं, मतलब आ बनी जशे, बराबर छे। त्यार पछी जो एक्स इक्वल टू 1 आवे, एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या आवे? 1, बंनेनो गुणाकार। तो आपणे शू लखवानो आंसर? बंनेनो पाई बाई 2। तो एक ज इक्वेशन है तमारुं कोनु? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। पर तमने 3 अलग अलग आंसर देखाय छे। जुओ ए शाना पर आधार राखे छे कयो आंसर आवशे ते? ए एक्स अने वाईनो गुणाकार करीशुं अने केटलो आवशे? 1 आवशे, 1 करता ओछो आवशे के 1 करता वधारे आवशे, तेना प्रमाणे आपणे आ लखवानुं रहेशे, बराबर। चलिए, अब उसके बाद ये दोनों के बीच में क्या है? देखो ये सम है, प्लस है, लेकिन दोनों जो ये इन्वर्स वाली जो टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक की, राइट, तो उसके बीच में जब माइनस हो तो क्या करना है? तो ओनली क्या आंसर आएगा हमारे पास? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ओके, ये आंसर आएगा हमारा।
गेटिंग। सो यही है, ये पहला जो आंसर है ना वही है। देखो ये प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये प्लस की जगह पे माइनस और ये माइनस की जगह पे प्लस। बस इस तरह से आप याद रखिएगा। गेटिंग। तो आज हम इस वीडियो में ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के बेस पे एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हर एक बार हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी ही रहती है। कब ये विदाउट फॉर्मूला यूज़ करके भी हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम दो डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के अंदर क्या देखेंगे कि उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज़ किया बिना हम एग्जाम्पल को कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा एग्जाम्पल ऐसा देखेंगे कि ये पहली जो फॉर्मूला है ना वो यूज़ करके कैसे हमें सॉल्व करना है ना, वो हम देखेंगे। ओके। और भी बुक में बहुत कुछ दिया है, देखिए ये आगे ये टॉपिक के अंदर आएगा, लेकिन उसके बेस पे जो एग्जाम्पल आएंगे तब हम ये देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। साइन इनवर्स दिया है तो उसको कॉस इनवर्स में किस तरह से लिखना है, टेन इनवर्स में किस तरह से लिखना है, बस वो है। समझ पड़ी। ट्रांसफॉर्मेशन એટલે એને આપણે રૂપાંતર કરવાનું છે। સાઇન ઇન્વર્સ આપ્યું હોય તો આપણે કોસ ઇન્વર્સ કેવી રીતે લખાય એના ઉપરથી, અને એના ઉપરથી ટેન ઇન્વર્સ કેવી રીતે લખાય એ, અથવા તો ઊંધું બરાબર, ટેન ઇન્વર્સ આપ્યું હોય તો સાઇન ઇન્વર્સ કોસ ઇન્વર્સ કેવી રીતે લખાય એ આપણે, બરાબર છે। તો આ જે બુકમાં આપ્યું છે એ સિવાય એક્ઝામ્પલ આપણે કરીશું તો હું તમને એકદમ ઇઝી મેથડ હું તમને બતાવીશ કે જેથી તમને યાદ રાખવામાં પણ ઇઝી રહેશે, અને એ એક્ઝામ્પલ આવી જાય એક્ઝામની અંદર તમે ખૂબ જ સરળતાથી એને સોલ્વ કરી પણ શકો। ઓકે। તો આજે આપણે આ જે ચાર તમને ફોર્મ્યુલા બતાવી છે એના બેસ પર આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું। तो सी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, सो डैट मतलब साबित करो के, क्या साबित करना है। देखिए टेन इनवर्स ए क्या है, इन्फिनिटी का सिंबल है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू 7π/6, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इक्वल के लेफ्ट साइड बराबर ने, बराबर ने डाबी बाजू जे हशे એટલે डाबी बाजू આપણે સૌપ્રથમ લખીશું। तो लिखेंगे क्या, LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या है LHS, देखिए ये है, सेम टू सेम लिख दिया ये। अब देखिए ये कितनी बार एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करनी है। चलो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये इनवर्स दिया है ना, दैट मीन्स ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, मतलब प्रतिविधेयનો एग्जाम्पल है આપણો, बराबर है, ये खबर पड़ी गई। હવે જુઓ અહીંયા શું આપ્યું છે, ટેન ઇનવર્સ, અહીં શું છે સાઇન ઇનવર્સ અને કોસ ઇનવર્સ, બધા અલગ અલગ છે। તો આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવાની જરૂર પડશે, બધાને એકમાં કરી દેવું, ક્યાં તો જેના આપણને આન્સર ખબર છે ને, જેની ફોર્મ્યુલા ખબર છે તો તે સ્વરૂપમાં આપણે લાવીને પછી આપણે એક્ઝામ્પલ આગળ ગણવો પડશે। परंतु जुओ सबसे पहले क्या देखना है, देखो ये कौन सी वैल्यू का इन्वर्स है, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 का है, और यहाँ पे किसका है 1/2 का, बराबर। आ बधी ज किंमतो तमे जुओ, टेन साइन और कॉस माटे आपणे टेबल जे बनाव्युं हतुं खूणाओं माटे, अलग अलग खूणाओं माटे एनी किंमतोनुं, तेमां किंमतो आवे छे। जो किंमतो आवती होय तो आपणे डायरेक्ट मूकवानी, कि આપણે કોઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની રહેતી નથી। હવે કેવી રીતે મૂકવાનું છે એ હું તમને બતાવીશ। ઓકે, આ ઇન્ફિનિટીનો મતલબ શું છે કે કંઈ પણ ઉપર હશે 1 2 3 5 મેં લખો 2 ડિવાઈડ બાય જો 0 આવે તો આપણો આન્સર કેટલો થઈ જાય, ઇન્ફિનિટી થઈ જાય, બરાબર છે। એટલે કે ડિફાઇન નથી, નોટ ડિફાઇન। તો આપણે ટેબલની અંદર શું કર્યું હતું, ઇન્ફિનિટીની જગ્યાએ શું મૂક્યું તો આપણે ડેશ, કે એના માટે આન્સર ઇન્ફિનિટી આવે છે, મતલબ ડિફાઇન નથી તો આપણે ડેશ લખી દીધી હતી, બરાબર છે। तो डैशનો मतलब આપણે ગણવાનો ઇન્ફિનિટી। તો જુઓ સૌપ્રથમ હું તમને બતાવું છું, બધાની કિંમત અહીંયા શું છે, ટેન ઇનવર્સ ઇન્ફિનિટી, ઓકે, દેન સાઇન ઇનવર્સ સ્ક્વેર રૂટ 3/2 છે, ઓકે, ત્યાર પછી છે કોસ ઇનવર્સ 1/2। તો બધાની કિંમત કઈ કઈ આવશે તે તમને બતાવું છું 1 બાય 1 ટેબલ પરથી। તો જુઓ સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું ટેન ઇનવર્સ ઇન્ફિનિટી। तो जो आ टेबल बधाने खबर है। सो टेन इनवर्स है ना हमारे पास, क्या है
टेन इनवर्स इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टेन। टेन कहाँ पे है, देखो रिवर्स जाना है हमें, अभी ये इनवर्स चाहिए ना, रिवर्स। तो टेन का आंसर इन्फिनिटी कब आता है, ये इन्फिनिटी कब आता है, देखिए ये डैश है ना, मतलब यहाँ पे क्या आंसर आता है, इन्फिनिटी। तो ये कौन से एंगल पे आता है वो देखिए। तो देखिए ये जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा देखिए, सो फिर से लिखता हूँ एक बार। टेन इनवर्स क्या है, इन्फिनिटी है। तो क्या करना है, टेन इनवर्स है लेकिन हमें टेन देखना है टेबल में। टेन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे। अब इसका आंसर इन्फिनिटी कब आता है, देखिए इन्फिनिटी मतलब डैश है ना, मतलब इन्फिनिटी यहाँ पे आता है। वो कौन से एंगल के लिए आता है, देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा है। अब रेडियन में लिखो तो π/2, डिग्री में लिखो तो 90। ओके, सो यहाँ पे टेन इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर क्या आएगा, π/2, और आप डिग्री में लिखो तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर हमें डायरेक्ट मिल रहा है, तो हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे उसकी कीमत रखेंगे, कौन सा एंगल है वो। गेटिंग। तो उसका आंसर क्या है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का π/2 आया, याद रखना। देन हमारे पास दूसरी टर्म कौन सी है, साइन इनवर्स √3/2 है। तो अब देखिए क्या करना है, साइन इनवर्स है तो साइन देखो, साइन ये स्क्वायर, उसका √3/2 आंसर कहाँ पे आता है, देखिए ये यहाँ पे आता है। उसके रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, देखिए π/3। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स √3/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। ओके, पता चला, बहुत इजी है ये इनवर्स है तो हम रिवर्स देखते हैं। एक्चुअली हम ऐसा देखते थे ना, 45 पे साइन कितना है, लेकिन ये साइन की वैल्यू है यहाँ पे, इनवर्स है ना, इसीलिए हम ये देख रहे हैं। गेटिंग। चलिए अब नेक्स्ट कौन सा है, कॉस इनवर्स 1/2 है ना। तो हम क्या देखेंगे, कॉस देखेंगे। कॉस यहाँ पे है 1/2, उसका आंसर कहाँ पे आता है, देखिए 1/2 यहाँ पे आता है। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, π/3। तो यहाँ पे आंसर इसका कॉस इनवर्स 1/3 का भी आंसर क्या आएगा, π/3 आएगा। ओके, बहुत इजी है ये। कैसे ये किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप नॉर्मल में कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 10 π/2, मतलब ये 10 और ये π/2, उसका आंसर क्या है, डैश मतलब इन्फिनिटी है। तो सिंपल सी बात है ना कि ये 10 को हम लेफ्ट टू राइट साइड लेके जाते हैं तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, π/2 इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड आएगा तो मैं क्या लिखूँगा, 10 इनवर्स, और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है। तो देखो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं ना, 10 इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है, π/2। गेट इट। सो आप कोई भी तरीके से आप आंसर लिख सकते हो जैसे मैंने बताया। तो अब हम फिर से एग्जांपल पे मूव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा ही है, जो आपने देखा अभी मैंने जो फाइंड किया है वो आपको नोट में लिख देना है, बाद में रखना है। सो 10 इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है, π/2, ये बीच में प्लस। सो साइन इनवर्स √3/2 का आंसर क्या है, π/3, बीच में ये क्या है, प्लस। एंड देन कॉस इनवर्स 1/2 का आंसर क्या आया, अगेन π/3। तब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। सो यहाँ पे 2 है, 6 लाने के लिए किसकी जरूरत, कितनी की जरूरत पड़ेगी, 3 की। तो 3 को ये पाई के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3π। देन यहाँ पे ये 3 है प्लस यहाँ पे, राइट, बीच में। और यहाँ पे 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2π। प्लस यहाँ पे भी 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2π। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 2 7 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7π/6। तो देखो ये आ गया, तो RHS आ गया हमारा। सो प्रूव हो गया। बहुत ईजी, ऐसे एग्जाम्पल 3 या 4 मार्क्स के अंदर आते हैं। सो आपको वो टेबल जो पता है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, सब कुछ किस तरह से उनको बनाना है वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था, ठीक। तो उसी हिसाब से आप करिएगा, तो बहुत इजी है ये। चलिए ये फॉर्मूला के बेस पे मैं और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ यहाँ पे आज। देखिए ये प्रूव डेट क्या है, 10 इनवर्स 1/2। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 इनवर्स 1/2 प्लस
दूसरी टर्म क्या है, टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। ये प्रूव करना है, मतलब કે સાબિત કરવાનું છે। તો આપણે પહેલાં શું કરીશું, સૌ પ્રથમ ડાબી બાજુ લખીશું LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब इतना जो है ना वो लिखना है, ये π/4 नहीं लिखना है, ये हमारा राइट साइड है, उस ये आंसर तो हमें लाना है। तो ये LHS लिखना है आपको सबसे पहले। तो ये देखिए, ये LHS जो है वो लिख दिया। अब देखिए ये दोनों जो टर्म है वो टेन इनवर्स की है। तो ये हमने एग्जाम अभी देखा कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y હોય તો આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા મૂકવાની આપણે જોયું, બરાબર છે। તો કઈ ફોર્મ્યુલા મુકાય એના માટે, બંનેની વચ્ચે શું છે, પ્લસ છે। તો કઈ ફોર્મ્યુલા મૂકવાની એ નક્કી કરવા પહેલાં આપણે શું કરવાનું, x અને y શોધવાના છે અહીંયા। તો x કેટલા આવશે જુઓ, આ તમારો x થઈ ગયો 1/2, તો આપણે આ કરીશું x કેટલો થઈ ગયો 1/2, y પણ કેટલો છે 1/3। તો આ બંનેનો શું કરીશું, ગુણાકાર, x અને y નો, એટલે કે 1/2 એન્ડ 1/3 નો આપણે શું કરીશું, ગુણાકાર। બંનેનો આન્સર કેટલો આવશે, 1/6 આવશે। હવે 1/6 કરો તો એનો આન્સર ઓલવેઝ લેસ દેન 1, मतलब 1 કરતાં ઓછો જ આવવાનો। એટલે 1 કરતાં ઓછા જો આવે આન્સર આપણો, તો આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા મૂકવાની, સૌ પ્રથમ જે પહેલી જે ફોર્મ્યુલા હતી એ આઈડિયા આવી। તો આવા કેસમાં આપણે આ x થઈ ગયો તમારો અને આ y, તો બંનેનો શું કર્યો, આ રીતે ગુણાકાર। તો આન્સર જોવાનો 1/6, मतलब કે 1 કરતાં ઓછો આવે, 1 કરતાં વધારે આવે કે ઇક્વલ ટુ 1 આવે, એ આપણે ખાલી જોવાનો છે, બરાબર। તો આવા કેસમાં આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની એ પણ હું તમને બતાવું છું। સી આ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા, બરાબર ને, XY લેસ દેન 1 આવ્યો ને, આપણો આન્સર 1/6 मतलब લેસ દેન 1, 1 કરતાં ઓછો છે। તે કઈ ફોર્મ્યુલા આવશે, એની જગ્યાએ આપણે તે શું લખાશે, ટેન ઇનવર્સ x પ્લસ વાય બાય 1 માઇનસ x માઇનસ વાય, રાઈટ। ખ્યાલ આવી ગયો। તો અહીં x ની વેલ્યુ કેટલી છે આપણી 1/2 અને y કેટલા છે 1/3। તો જુઓ આપણી ફોર્મ્યુલા શું છે, ટેન ઇનવર્સ, તો ટેન ઇનવર્સ લેખાય અહીંયા કોની જગ્યાએ, આ ડાબી બાજુ છે ને, તો આ આપણો x કહેવાય 1/2 અને આ y કહેવાય, અહીંયા લખ્યા જ છે, બરાબર। સો ફોર્મ્યુલા શું આવશે, ટેન ઇનવર્સ, તો ટેન ઇનવર્સ અહીંયા લખ્યા છે, પછી બ્રેકેટમાં લખવાનું, કાઉન્સની અંદર શું આવશે, x પ્લસ વાય। તો જુઓ x કેટલા છે 1/2 પ્લસ y કેટલા છે 1/3 લખાઈ ગયા, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सो 1 माइनस एक्स की वैल्यू इंटू वाई की वैल्यू हो गया। बस इतना ही है। बाद में क्या करना है, हमें उसका सिम्प्लिफिकेशन करना है, मतलब सादू रूप आपवानुं छे। तो केवी रीते सादू रूप आपीशुं, सिम्पल है। अहींया शुं करीशुं, आमां लसाव लईशुं। तो लसाव केटलो आवशे 6, आ 2 छे तो आ 1 ने 3 वडे गुणवानुं, अने अहींया 3 छे तो 6 लाववा होय आपणे तो एने आपणे 2 वडे गुणवानुं। तो कोने, आ 1 ने, तो अहींया 3 + 2 आवशे, एटले आनो आंसर आवशे 5/6। आगळ टेन इनवर्स तो आपणे लखता ज जवानुं छे। पछी नीचे शुं थशे, जो आ बंनेनो गुणाकार करवानो, तो 1/2 × 1/3 केटला थई जशे 1/6। पछी आपणे लसाव लेवानो, मतलब उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम क्या आएगा 6। यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 6 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ये 1 के नीचे डिनोमीटर में 6 तो है ही, तो डायरेक्ट हम 1 लिखेंगे। तो 6 - 1 क्या आएगा 5/6 ही आंसर आएगा इनका भी। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद उसका भी आंसर क्या है 5/6। तो सी ये दोनों 5/6 आए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा 1। अभी ये टेन इनवर्स 1 का आंसर क्या आता है, π/4। तो ये हमारा आ गया। देखिए ये RHS हमने प्रूव कर दिया, गेटिंग। तो हमें लिख देंगे RHS एंड प्रूव। अभी ये टेन इनवर्स 1 का आंसर π/4 कैसे आया, तो फिर से मैं आपको टेबल पे लेके जाता हूँ। तो सी यहाँ पे क्या है, किसके आंसर चाहिए, टेन इनवर्स 1 का चाहिए। तो आप देखिए टेबल में टेन इनवर्स है तो हम 10 लिखेंगे। 10 पे 1 आंसर कब आता है, देखिए 1 आंसर यहाँ पे आता है, कौन से एंगल पे आया, देखो π/4। सो टेन इनवर्स 1 का आंसर क्या लिखेंगे हम, π/4। गेटिंग। तो ये IMP एग्जाम्पल है, आप देखो ये दोनों एग्जाम्पल कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं।
यानी तो ये अच्छी तरह से करना है। यही टॉपिक के बेस पे जो एग्जाम्पल है और भी वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।